हेलो बच्चों, आज हम इनइक्वालिटीज का पार्ट 2 कर रहे हैं। हमें जो सॉल्यूशंस करने हैं आज, उसकी मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख रहा हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन होगा ax प्लस बी होल अपॉन सी एक्स प्लस डी ग्रेटर देन के, या ऐसा हो सकता है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। या फिर ए एक्स प्लस बी होल अपॉन सी एक्स प्लस डी लेस देन के, दे मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी और लेस देन इक्वल टू। कॉन्सेप्ट इनका यही रहता है, ठीक है। तो इसमें स्टेप 1 क्या होता है? ऑलवेज मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। एंड हाउ यू कैन डू इट, फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एक पार्ट ले रहा हूँ यही। सपोज करो इट इज माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो what will you do? You will take the minus sign common. It will become x minus 2. 3x plus 4 is greater than 7. Now multiply whole equation by minus 1. पूरी इक्वेशन को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से माइनस करोगे तो ये वाला माइनस तो गायब हो जाएगा। सो ये इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 4 लेस देन माइनस 7, क्योंकि ये साइन चेंज हो जाएगा। ये वाला ये ग्रेटर है तो ये लेस देन हो जाएगा। और दूसरी तरफ नाउ सो इट विल बी लेस देन माइनस 7। तो ये हम पहला ये स्टेप करेंगे, ठीक है। जब ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, देन सॉल्व द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, उनको अलग अलग आपने सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इक्वेशन है x माइनस 3 एंड x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। तो आप क्या करो, यहां ले लो x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 और x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, फ्रॉम हियर यू विल गेट क्रिटिकल पॉइंट्स, यू विल गेट क्रिटिकल पॉइंट्स। जैसे इसमें आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा x is greater than 3 and x is greater than 5. So here the 3 and 5 are critical points. ये क्या बन जाएंगे आपके पास? critical points बन जाएंगे। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? mark them on number line. Now we will mark them on number line, ठीक है। so suppose करो here we take a number line, this is 0, now this is 1 2 3 4 5 6। सो यार क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे कौन कौन से? एक 3 है तो हम इसको निशान कर लेते हैं, और एक 5 है, वो मैंने सॉलिड कर दिया, वैसे ये हॉलो होगा। अब सबसे राइट साइड का जो क्रिटिकल पॉइंट है उसकी राइट साइड पे देखो क्या वैल्यू है। अब जैसे यहाँ 5 है तो इसके राइट साइड पे क्या वैल्यू है? 6। तो अगर मैं 6 को यहां भरता हूं तो क्या होता है? देखो 6 माइनस 3 एंड 6 माइनस 5, तो ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव है। और यहाँ वो ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, तो इसका मतलब मेरी वैल्यू जो है वो 2 है, विच इज ग्रेटर देन 0। तो माय वैल्यू इज 2, मेरी वैल्यू जो है वो 2 है। तो 5 क्रिटिकल पॉइंट से राइट साइड पे मेरी वैल्यू 2 हो रही है, तो मैं इसको प्लस लिख दूंगा। अब यहां से आपकी कहानी शुरू होती है। तो यहां से ये वाली लाइन पॉजिटिव होगी है, तो इस क्रिटिकल पॉइंट से नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट तक वो वैल्यू इससे उल्टी होगी। यहां प्लस है तो वो कितनी हो जाएगी? नेगेटिव। और उससे उधर फिर ये क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव, मतलब एवरी क्रिटिकल पॉइंट पे साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं? यहां ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो इसका मतलब ये 2 से इधर वाले सारे होंगे ग्रेटर, यस और नो?
तो आपके पास एक इंटरवल यहां से यहां तक इंटरवल क्या बन जाएगा, -∞ टू 2 माइनस। इसमें बच्चे अपने आप को कंफ्यूज मत करना, मैं अभी इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आपको यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपने पहले आपका इंटरवल बन जाएगा -∞ टू 2, ठीक है। यूनियन, यूनियन का मतलब इसके अलावा 5 से दूसरी इंफिनिटी की तरफ को, 5 इंफिनिटी। ठीक है, अब मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे हो रहा है। आपका कॉन्सेप्ट था x - 5 ग्रेटर देन 0। अब जैसे कई बच्चे कहते हैं सर 1 इधर को क्यों नहीं लिया, उधर को नहीं, तो हम 2 से लेस देन की बात करें ना, 2 से लेस देन इंफिनिटी की तरफ। आप 2 से लेस देन कोई भी वैल्यू ले लो, लेट्स टेक 1, हम 1 ही ले लेते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू 1 भरने पर क्या होगा, 1 - 3 1 - 5, गॉट इट। ये कितना हो जाएगा, -2 अपॉन -4, माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल, दिस इज 1/2 which is greater than 0, तो it is 2, इसलिए नहीं लिया। अब अगर आप 2 से 5 के बीच की कोई वैल्यू ले लो, 3 ले लेते हैं, 3 नहीं 4 ले लेते हैं, मान लो इसकी वैल्यू ले लेते हैं 2 और 5, दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं। तो हमने ले लिया जी 4, 4 - 3 अपॉन 4 - 5, so that will be 1 अपॉन -1। आगे बात समझ में, विच इज लेस देन 0, तो वो तो हमारे को चाहिए नहीं, वो तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं ना कर रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि 1 क्रिटिकल पॉइंट से सेकंड क्रिटिकल पॉइंट तक वैल्यूज चेंज होती है, हर क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये इजीएस्ट वे है इन इक्वेशंस को करने के लिए, इससे इजीएस्ट वे कोई भी नहीं है। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, अभी तो हमने स्टेप बाय स्टेप लिया, अब हम नेक्स्ट लेते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक क्वेश्चन ले लेते हैं भैया। ये ले रहे हैं हम 2x + 4 होल अपॉन x - 1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो सबसे पहले तो ये 5 हटाना पड़ेगा, मैंने पहले भी कहा था कि राइट साइड पे 0 रखेंगे हम लोग, राइट साइड पे क्या आना चाहिए, 0। तो हम क्या करेंगे, दिस विल बी 2x + 4 अपॉन x - 1 -5 लेस देन और इक्वल टू +5 - 5, यही करेंगे ना, -5 उसे ऑपोजिट टर्म ऐड कर देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, टेक द एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 4 अपॉन x - 1, पुट देम इन ब्रैकेट, -5 into x - 1, and that is greater than or equal to 0. Now in next step we will open the bracket, अब खोल दो भैया ब्रैकेट को, 2x + 4 -5x + 5, कैसे, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, एंड देन 5 into x 5x और 5 1 जा 5, गॉट इट। ठीक है बच्चों, दिस इज x - 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, 2x - 5x दैट इज -3x और 4 + 5 दैट इज 9 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को अलग अलग लेंगे। नाउ -3x + 9 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x - 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपका पहला क्रिटिकल पॉइंट हो गया x = 1। अब यहां देखते हैं क्या हो रहा है, इट मीन्स -3x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -9। अब -9 हटा देंगे तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, ये साइन उल्टा हो जाएगा, तभी ये क्या आ जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 3, x इज लेस देन और इक्वल टू 3। अब आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, 1 एंड 2। हम यहाँ वैल्यू को ले लेते हैं बच्चों, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना था, 1 यहाँ, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं 1 पहले इसको, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो इसको बनाएंगे सॉलिड, यहाँ भी टीचर्स मार्क्स काट सकते हैं आपके। और वो कितना है, लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है, आपने इसको दिमाग नहीं लगाना। अब आप 3 से अगली वैल्यू देखो कौन सी है, 4।
अब 4 को उस इक्वेशन में भरो जो आपकी मेन इक्वेशन है, ये वाली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली। कौन सी वाली? ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो नाउ अब हम भर के देखते हैं कहां जहां हमारी 0 वाली इक्वेशन थी। तो एट x इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा? देखो -3 इंटू 4 प्लस 9 अपॉन 4 माइनस 1 must be greater than or equal to 0. Now it will become -3 into 4 -12 plus 9 divided by 3 must be greater than or equal to 0. -12 plus 9 कितना हो जाएगा? -3 upon 3 greater than or equal to 0. Is it correct? No, it is false. ये तो गलत हो रहा है. It is false. So अब जब हम यहां पहुंच रहे हैं तो आप ध्यान से देखना बच्चे क्या हो रहा है. ये वैल्यू आ रही फॉल्स, ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है. तो इसका मतलब मुझे यहाँ सोचना पड़ेगा कि क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी किसी क्वेश्चन को कहीं स्टेप को सॉल्व करते हुए. ठीक है, तो फिर मैं ऊपर से चलता हूँ. यहाँ आ गया 2x प्लस 4 माइनस 5x माइनस 1, फिर 2x प्लस 4 माइनस 5x प्लस 5x माइनस 1. ठीक है, यहाँ आ गया -3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और यहां से मैंने सीधी ये ले ली. ओ अब देखो यहाँ गड़बड़ाई है. जब मैं माइनस साइन ले रहा था तो मुझे उस पूरी टर्म को साथ ही रखना था. तो इसका मतलब हमने यहाँ गड़बड़ की. हम इसको फिर यहाँ से दोबारा करते हैं. ठीक है, अब आई बात समझ में. यहां जाकर आपको ये पता चल सकता है कि आपसे गलती कहां हुई है. ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे -3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब हम क्या करेंगे? माइनस साइन कॉमन लेंगे बच्चे और 3 ले लो कॉमन साथ में. इट विल बी x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब हम ये हटाएंगे माइनस साइन पूरे से, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 विल बी लेस देन और इक्वल टू 0. will be less than or equal to 0. Now the critical points are x minus 3 will be less than or equal to 0 and x minus 1 is less than or equal to 0. So they are 3 and 1. 3 and 1. अब हम यहाँ लाइन लगा लेते हैं. नंबर लाइन सिस्टम ले लिया हमने. Now this is 0 1 2 3 4 5. अब हम 3 पर कट करते हैं और इसको कट कर लेते हैं. ठीक है, नाउ माय वैल्यू शुड कम्स आउट टू बी लेस देन 0, नेगेटिव. गॉट इट. अब 3 से हम अगला वैल्यू डालते हैं 4 यहां इस इक्वेशन में. किसमें? इसमें. तो हम रफ में लेंगे एट x इक्वल टू 4. सो इट इज 4 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 विच इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, सो इट मींस इसके इधर को जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव होंगी. 3 से राइट हैंड साइड पे जितनी वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव होंगी. करेक्ट. तो जब हम यहां से इस क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचे तो यहां से लेकर नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट तक वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव. हम माइनस लिख देते हैं और उसके बाद फिर पॉजिटिव, फिर दोबारा क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो मेरी इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? जो नेगेटिव होगी वैल्यू. मेरी इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? जो नेगेटिव होगा, लेस देन 0. तो मेरे किस इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है? फ्रॉम दिस क्रिटिकल पॉइंट टू दिस. देखो, इस क्रिटिकल पॉइंट से इस क्रिटिकल पॉइंट तक वैल्यू नेगेटिव आ रही है. तो दैट इज माय आंसर. वही मेरा आंसर होगा ना, वो सेटिस्फाई कर रहा है. तो व्हाट विल बी माय फाइनल आंसर? दैट माय इंटरवल विल बी 1 2 3 एंड दैट्स ऑल. इट मीन द x बिलोंग्स टू, ओ सॉरी, इसको आप ये वाली क्लोज ब्रैकेट रखोगे क्योंकि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब बात समझ आई. अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ को, तो हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे अब आप सब लोग बच्चे. आई एम राइटिंग द क्वेश्चन
दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ. फर्स्ट इज 3/x - 2 is less than 1, and second question is 5x plus 8 whole upon 4 minus x is less than 2. Now you have to solve these two questions right now. So देखो बेटो हम कैसे करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करेंगे अब सॉल्व. दिस इज 3/x minus 2 which is less than 1. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें राइट हैंड साइड पे जीरो करना होता है. तो वट एवर द टर्म, कोई भी टर्म होगी हम उसको लेफ्ट में ले आएंगे. So that is 3/x minus 2 minus 1 will be less than 0. अब हम उसका डिनोमिनेटर, अब उसके यहाँ क्या लेंगे, अब इस स्टेज पे क्या कर देंगे हम, इस स्टेज पे हम where there is fraction there is LCM कॉन्सेप्ट लगाएंगे. तो इट विल बी 3/x minus 2 minus x minus 2. इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे बिकॉज यहाँ माइनस साइन है. अगर प्लस होता फिर हम डायरेक्टली ओपन कर देते. अब इसके बाद ये टर्म क्या हो जाएगी, 3 minus x plus 2/x minus 2 which is less than 0. So ये कितना हो जाएगा, देखो -x plus 5/x minus 2 is less than 0. ना मुझे पता है कि नीचे वाला x जो है वो पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव है. तो हमने पहले ही कहा था स्टेप 3 में कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए x का कोफिशिएंट. तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे. तो इट इज -x minus 5/x minus 2 लेस देन 0. अब मुझे ये माइनस साइन हटाना है, आई हैव टू रिमूव इट. तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में x -5 और x -2 और ये जो साइन है इसको ग्रेटर देन 0 कर देंगे. ठीक है, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 0. नाउ ये हो गया आपके पास, ये स्टेप माइनस, ये माइनस हटा तभी ये साइन चेंज हुआ. जैसे कि मान लो 3 इज ग्रेटर देन 0, तो मैं कहूंगा व्हाट इज -3. तो ऑब्वियसली -3 इज लेस देन 0. ठीक है, अब यहां क्या हो रहा है, जैसे -3 इज लेस देन 0. अब मुझे माइनस हटाना है ना, तो माइनस कैसे हटेगा, ये माइनस है तो +3 लिखूंगा तभी हटेगा ना माइनस साइन. तो यहां साइन क्या था, लेस देन का, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0. तो दैट इज ट्रू. अब आपको क्रिटिकल पॉइंट लगाने हैं, तो हम लिखेंगे x - 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड x - 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ये करते हैं, वैसे डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो इक्वल टू करके. तो इट इज critical points are 5 and 2. We got the two critical points. Now what we will do, अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर 9 बनाएंगे यहाँ. और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है वैसे आपको, ये वाला आप डायरेक्टली भी, सॉरी, आप डायरेक्टली भी इन क्रिटिकल पॉइंट्स को लिख सकते हैं. मतलब इस स्टेप के बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट्स आर 2 and 5. अब हम यहाँ लिखते हैं नंबर लाइन सिस्टम 0 1 2 3 4 and 5. ये बन गया आपके पास. अब क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं 2 और ये हो गया 5 और यहाँ हो जाएगा 6. ठीक है जी. अब जो राइट मोस्ट का क्रिटिकल पॉइंट है उससे एक नेक्स्ट डिजिट हम उठा लेंगे. तो उससे नेक्स्ट डिजिट कौन सा है आपके पास, 6. कौन सा है, 6. इस 6 को उठा के इस इक्वेशन में भर दो रफ में. तो इट इज 6 - 5/6 - 2. तो कितना हो जाएगा, 1/4 विच इज ग्रेटर देन 0. इसका कहने का मतलब है कि 5 से जितनी भी इधर की वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी, तो इसका पॉजिटिव लिख दो. अब इस क्रिटिकल पॉइंट से सेकंड क्रिटिकल पॉइंट तक जो वैल्यू होंगी वो नेगेटिव होगी, फिर इससे इधर को फिर पॉजिटिव हो जाएंगी. अब आपको कौन सी चाहिए, देखो आपके फंडा क्या है, ग्रेटर देन 0 का, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए. तो यहाँ कौन सी पॉजिटिव मिल रही है, एक तो -∞ to 2, -∞ to 2 और यूनियन 5 to ∞, मतलब 5 से उधर की सारी वैल्यूज. खत्म बात. यहां तक बात समझ आ गई. अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कैसे किया, जो है ये. तो बच्चों अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं.
जो हमें थोड़े से एक और एक्सपीरियंस देगा, दैट इज 7x माइनस 5 अपॉन 8x प्लस 3, इट इज ग्रेटर देन 4। तो लेट्स सी क्या होगा। पहले तो हमें वही करना है, पहले इसको इधर लेकर जाना है, मेक द जीरो। तो 7x माइनस 5 अपॉन 8x प्लस 3 minus 4 is greater than 0. Then it is 7x minus 5 minus 4 into 8x plus 3 whole divided by 8x plus 3. ठीक है, it must be greater than 0. अब हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे। 7x minus 5 minus 4 8 the 32x and minus 12 whole upon 8x plus 3 which is greater than 0. अब ये कितना हो जाएगा, दैट इज 7x माइनस 32x। तो 7x माइनस 32x इज इक्वल टू माइनस 25x, और माइनस 5 और माइनस 12 दैट इज माइनस 17 होल अपॉन 8x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, इंटीजर्स में पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं। तो अब उन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो ये माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। 25x प्लस 17 होल अपॉन 8x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो माइनस साइन हटाएंगे और साइन चेंज कर देंगे। 25x प्लस 17 अपॉन 8x प्लस 3 इज लेस देन 0। अब क्या करेंगे, अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो रफ में क्या करो, इसको ऐसे कर दो। 25x प्लस 17 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 17 अपॉन 25। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बिटवीन 0 एंड -1 के बीच में कहीं। करेक्ट। तो एक क्रिटिकल, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, देखो 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज x, x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 8। ओ माय गॉड, ये भी 1 और उसके बीच में ही आ रहे हैं। तो यू गॉट टू वैल्यूज। अब हम इसको नंबर लाइन सिस्टम पे बनाकर देखते हैं जरा कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक ये डॉट दौड़ेगा। ओके, सो ये आ गया आपके पास 0, यहाँ आ जाएगा आपके पास -1। अब इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू है वो देखते हैं। -3 अपॉन 8 कितना होगा, तो आप इसमें आइडिया लगा लो 30 अपॉन 8। ये आइडिया ले रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू 8 3 24। तो इट मीन 0.3 समथिंग। लेट्स टॉक अबाउट 17 अपॉन 25। ये 25 है, इसको 170 कर लो, तो 25 6 150। तो इट इज अप्रॉक्सीमेट 0.6 के आसपास। तो हम यहाँ वैल्यूज ले लेते हैं एक। तो विच वन इज ग्रेटर, -0.3, क्योंकि माइनस है ना दोनों केसेस में। तो इट विल बी -0.3 और हियर इट इज -0.6। तो -0.6 इज नियरर टू -1 और -0.3 इज नियरर टू 0। तो हम 0 भर कर देखते हैं, क्योंकि हमने ट्रेंड तो वही रखा है कि 0 भर, उससे राइट इंटीजर भर के देखेंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन में 0 भर दें यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 17 अपॉन 3 विच इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स -0.3 से जो इधर की वैल्यूज होंगी बच्चे, वो आ जाएंगी नेगेटिव, पॉजिटिव, सॉरी, वो आ जाएंगी पॉजिटिव। तो इस क्रिटिकल पॉइंट से इस क्रिटिकल पॉइंट तक वैल्यू होगी नेगेटिव, और इस क्रिटिकल पॉइंट से इधर की वैल्यू होगी पॉजिटिव। और हमें क्या चाहिए, नेगेटिव, लेस देन 0 सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपका जो इंटरवल बन जाएगा दैट विल बी -17 अपॉन 25 एंड -3 अपॉन 8। ये इंटरवल बन जाएगा। तो दिस इज हाउ वी यूज टू डू इट। ठीक है, यहाँ एक स्टेप के जाके फिर एस्टिमेशन शुरू हो जाता है अगर डेसिमल में वैल्यूज आ जाए।